अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अस्मा बेक हाउस। तो आज मैं आप सभी लोगों के साथ में बच्चों का फेवरेट किड्स स्पेशल जंगल थीम का वीडियो शेयर करने वाली हूँ विद ऑल टिप्स एंड ट्रिक्स। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मुझे 1 केजी का केक बनाना था। ये जंगल थीम भी आप इसे कह सकते हैं या फिर एनिमल थीम केक कह सकते हैं, और ये वनीला फ्लेवर में बनाना था। तो इसके लिए मैंने 7 इंच के टिन में स्पॉन्ज को पहले से बेक करके रख लिया था, और क्योंकि मुझे थोड़ा सा हाइटेड चाहिए था इसलिए मैंने 7 इंच का टिन यहाँ पर यूज़ किया है। अगर आप नॉर्मली बना रहे हैं तो आप 8 इंच का टिन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ऊपर हल्का सा जो डोम शेप था उसको रिमूव कर दिया है। अब इसको हम 3 लेयर्स में कट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि स्पॉन्ज थोड़ा बड़ा है इसलिए मैंने यहाँ पर धागे की हेल्प से सबसे पहले हमें चारों तरफ से कट लगा लेना है, निशान लगा लेना है नाइफ़ की हेल्प से, और फिर धागे की मदद से हमें अच्छे से इसको कटिंग कर लेनी है। तो ये बहुत ही ईजीली हो जाता है। जब भी थोड़ा बड़ा स्पॉन्ज रहता है तो मैं धागे से ही कट करना प्रेफर करती हूँ, बट जब छोटे स्पॉन्ज होते हैं जैसे हाफ़ केजी का तो मैं डायरेक्ट नाइफ़ से भी कट कर लेती हूँ। तो धागे से बहुत ईजीली हो जाता है, परफेक्ट लेयर कट होती है, कहीं भी कम ज़्यादा नहीं होता है। तो अभी मैंने तीनों लेयर्स को कट कर लिया है। अब हम इसकी असेंबलिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने साइड में इसको रख लिया है। अब हम सबसे पहले हमारे टर्न टेबल को क्लीन कर लेंगे। थोड़ा सा उसमें लग गया है नीचे से, तो उसको हमने क्लीन कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने क्रीम भी विप करके रख लिया था। तो मैंने पूरा क्रीम एक बार में विप नहीं किया था, क्योंकि अगर हम 1 केजी केक बना रहे हैं तो उसमें 500 ग्राम क्रीम जाती है। डिपेंड करता है आपके डिज़ाइन के ऊपर भी। तो यहाँ पर मैं वनीला केक बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर वाइट चॉकलेट का गनाश बनाया। थोड़ा सा क्रीम डाल करके उसको मैंने अच्छे से मेल्ट कर लिया था। और वैसे तो इसमें वनीला फ्लेवर रहता है क्रीम में, बट फिर भी थोड़ा सा मैंने यहाँ पर वनीला फ्लेवर भी डाला है, और इसी के साथ मैंने वाइट चॉकलेट का गनाश डाला है। तो इससे बहुत ही टेस्टी क्रीम बन जाती है। वनीला फ्लेवर अगर आप बना रहे हो तो इस तरीके से ज़रूर बनाया करें। कुछ लोग डायरेक्ट क्रीम बना करके ही उसी से आइसिंग कर देते हैं, बट वो उससे उतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं आता है, सिर्फ क्रीम और स्पॉन्ज का ही टेस्ट रहता है। तो अगर आपको थोड़ा अच्छा टेस्ट का बनाना है वनीला केक तो आप इस तरीके से बनाएं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर मैंने टर्न टेबल के ऊपर बोर्ड को रख लिया है, उस पर थोड़ा सा हल्का सा क्रीम लगा दिया है ताकि हमारा जो स्पॉन्ज है अच्छे से स्टिक हो जाए। अब हम इसको अच्छे से सोक करेंगे। तो सोक करने के लिए भी मैंने पानी के अंदर थोड़ा सा शुगर मिला के उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। और उसी पानी के अंदर मैंने थोड़ा सा यहाँ पर जो गनाश मैंने बनाया था उसको डाल दिया है, वाइट चॉकलेट गनाश डाल दिया है। तो इससे जब हम सोक करेंगे तो हमारी लेयर्स में यानी हमारे स्पॉन्ज में भी एक अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से सोकिंग कर लिया है। अब यहाँ पाइपिंग बैग की हेल्प से मैंने क्रीम को अच्छे से अप्लाई कर दिया है। उसको हम यहाँ पर पैलेट नाइफ़ के हेल्प से अच्छे से स्मूथ कर लेंगे और साइड से भी कर लेंगे। और उसके बाद हम इस पर वाइट चॉकलेट का यहाँ पर थोड़ा सा मैंने क्रश करके रखा था। इस तरीके से मैंने इसको कद्दूकस की हेल्प से मैंने ग्रेट कर लिया था। तो इसके ऊपर मैं डाल दूँगी, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास वाइट चॉकलेट चिप्स है, चोको चिप्स है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे पास अभी ख़त्म था इसलिए मैंने इस तरीके से यहाँ पर यूज़ किया है। अब सेकंड लेयर को भी मैंने रख दिया। सेकंड लेयर जो हमारा सबसे पहले वाला लेयर था उसको हम उल्टा करके रखेंगे यहाँ पर, और उसको भी हमें अच्छे से सोक कर लेना। और फिर सेम तरीके से हमें यहाँ पर क्रीम को अप्लाई करना है और सारी चीज़ें यहाँ पर करनी है। तो सबसे पहले हम साइड में गैप को फिल करेंगे। गैप को फिल करना ज़रूरी है। इसको अगर आप एक बार अच्छे से फिल करके क्लीन कर लेंगे तो आपका केक जो एकदम स्ट्रेट बनेगा, यानी उसका जो स्ट्रक्चर है बहुत अच्छा बनेगा। तो सबसे पहले आपको साइड को फिल करना है, क्योंकि थोड़ा सा जो डोम शेप होता है उसको जब हम उल्टा करके रखते हैं तो साइड में थोड़ा सा गैप आ जाता है, तो उस गैप को फिल करना ज़रूरी है। अब यहाँ पर सेकंड लेयर में भी मैंने सेम तरीके से क्रीम को अप्लाई कर लिया था, उसके ऊपर वाइट चॉकलेट डाल दिया था, और उसके बाद हम यहाँ पर थर्ड लेयर को इस तरीके से उल्टा करके रख देंगे। तो क्योंकि थर्ड लेयर को हम सबसे ऊपर इसलिए रखते हैं क्योंकि वो जो सरफेस होता है एकदम प्लेन होता है, तो हमारा जो केक है बहुत ही ज़्यादा उसकी क्लीनिंग बहुत अच्छे से होती है, बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है उसमें। इसके लिए हम जो सबसे नीचे वाली हमारी लेयर होती है उसको हम सबसे ऊपर रखते हैं ताकि फिनिशिंग में कोई भी दिक्कत ना आए, क्योंकि इसमें क्रम्स नहीं होते हैं। अब उसको भी मैंने यहाँ पर अच्छे से सोक कर लिया है। सोक करना ज़रूरी है, इससे आपका केक जो है मॉइस्ट बनेगा, ड्राई नहीं लगेगा खाने में। और फिर थोड़ा सा क्रीम अप्लाई करके जहाँ पर मुझे थोड़ा सा केक दिख रहा था वहाँ पर थोड़ा सा क्रीम लगा करके हमें इस तरीके से अच्छे से क्रम कोट कर लेना है। तो जब भी आप कोई भी इस तरह का कोई बड़ा केक बनाएं, या फिर अभी गर्मियाँ चल रही हैं, तो क्रम कोट करके फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रखना होता है। उसके बाद जब हम फाइनल आइसिंग करते हैं तो हमारे केक की जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आती है। तो इस बात का आप लोग ख्याल रखा करें। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी क्रीम लगा करके अच्छे से इसको फिनिशिंग दे करके इसको
हम फ्रिज में कम से कम आधे घंटे के लिए रख देंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम था, मुझे रात में ये केक देना था और मैं दिन में ही बना रही थी। क्योंकि जब भी आपके पास टाइम होगा तो कम से कम 4 से 5 घंटे पहले आप बना करके रख दिया करो केक को, तो वो जब अच्छे से सेट हो जाता है तो उसकी लेयर भी बहुत अच्छी निकलती है। अभी इसको मैं कट करके भी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि हमें जंगल थीम केक बनाने के लिए इसको कट करना होगा बीच में से, तो कैसे करना है अभी आगे मैं आपको बताऊँगी। अब एक बार इसको हमें लास्ट में इस तरीके से हार्ड स्क्रैपर से अच्छे से हमें साइड से क्लीन कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका केक अगर कहीं से भी थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा होगा, कहीं भी इधर उधर होगा, तो एकदम स्ट्रेट हो जाएगा। तो जब भी आप थोड़ा सा इस तरीके का केक बनाया करें तो हार्ड स्क्रैपर से ज़रूर एक बार कर दिया करें। अब यहाँ पर मैंने सॉफ्ट स्क्रैपर ले लिया है, उससे मैं इस तरीके से कहीं भी अगर लग रहा है नीचे से इस तरीके से मैं कर रही हूँ, ताकि अगर कहीं भी थोड़ा सा भी गैप हो तो वो फिल हो जाए और अच्छे से हमारे केक में फिनिशिंग आ जाए। तो आपका क्रम कोट जितने अच्छे से होगा उतना ही अच्छा आपका फाइनल आइसिंग भी होगा। अब जो बोर्ड पर लगा हुआ था उसको मैंने साफ़ कर लिया है। वैसे भी इस केक को मुझे एक दूसरे बोर्ड पर ट्रांसफ़र करना था, बट फिर भी मैंने यहाँ पर क्लीन कर दिया था, क्योंकि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। थोड़ी देर तक मैंने इसको फ्रिज में रखा था सेट होने के लिए। अभी मैं इसको बाहर लेकर के आ गई हूँ। अब हम इस पर फाइनलाइजिंग करेंगे। तो फाइनलाइजिंग करने के लिए मैंने दूसरी क्रीम व्हिप करी थी, क्योंकि वो जो क्रीम मैंने पहले व्हिप किया था हाफ, वो हमारा क्रम कोट में और फ्रॉस्टिंग में हो गया था, यानी लेयरिंग में यूज़ हो गया था। तो अभी जो हाफ क्रीम था वो मैंने अभी व्हिप किया है। तो हमेशा याद रखें, आपको जब फाइनल आइसिंग करने हो उसी वक्त अगर आप फ्रेश क्रीम बना करके फाइनल आइसिंग करेंगे तो उसकी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। और थोड़ा सा सॉफ्ट क्रीम ही रखें, नहीं बहुत ज़्यादा आपको स्टिप पिक्स तक नहीं लेकर जाना है। उससे क्या होता है कि फिर क्रीम फटी फटी लगने लगती है, हमारी फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं होती है। तो हाफ़ के जी केक में तो हमें 1 कप क्रीम ही लगता है, तो हमें एक बार में व्हिप कर लेना होता है। बट जब भी थोड़ा सा बड़ा केक बना, जैसे 1 kg का या फिर 2 kg का, तो उसमें जो फिलिंग वाली क्रीम है क्रम कोट तक क्रीम आप पहले व्हिप करके उसको कर लिया करें, क्योंकि हमें आइसिंग थोड़ी देर बाद करनी होती है। तो जब हम फ्रिज में रख देते हैं थोड़ी देर के लिए क्रीम को, तो वो थोड़ा सा फटा हो जाता है। तो जब आपको फाइनल आइसिंग करने हो उस वक्त आप फ्रेश क्रीम बना करके फ़ौरन से फाइनल आइसिंग करेंगे तो आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। अभी आप लोग देख पा रहे होंगे एक ही बार में मैंने यहाँ पर स्क्रैपर से किस तरह से घुमाया और हमारा केक कितना अच्छे से फिनिशिंग हो गया। बट अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी मैं और करूँगी इसको। तो थोड़ा सा मैंने ऊपर दोबारा से क्रीम अप्लाई कर दिया, क्योंकि जब भी हमें इस तरीके से हमें शार्प एजेस बनाना होता है तो थोड़ा सा साइड में हमें क्रीम ज़्यादा रखना होता है। तो जब हम उसको पैलेट नाइफ की हेल्प से उसको हम हटाते हैं जो एक्स्ट्रा क्रीम, तो हमारा जो एजेस है बहुत शार्प बन जाते हैं। तो एक बार दोबारा से मैंने यहाँ पर सॉफ्ट वाले स्क्रैपर से इस तरीके से साइड से क्लीन कर लिया है। तो जब तक आपको खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाए कि आपका केक बहुत अच्छे से फिनिशिंग हो गया है, बहुत अच्छे से स्मूथ हो गया, तब तक आपको करते रहना है। क्योंकि जितना अच्छा केक आपका फिनिशिंग, जितना अच्छी फिनिशिंग होगी आपके केक के ऊपर, आप जो भी डिज़ाइन उसके ऊपर करेंगे वो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। अगर बिगिनर है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट जितना टाइम लग रहा है आप लगाइए। जितना अच्छे से आप फिनिशिंग देंगे आपके केक को, उतना ही ज़्यादा आपका केक अच्छा लगेगा देखने में। तो यहाँ पर दोबारा से एक बार फिर से मैं पैलेट नाइफ से जहाँ जहाँ मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्रीम लग रहा था वहाँ से मैं हटा रही थी। जहाँ पर मुझे लग रहा था थोड़ा सा क्रीम कम है, वहाँ पर मैंने दोबारा से भी अप्लाई किया। तो इस तरीके से करते हुए मैंने बहुत अच्छे से मेरे केक को यहाँ पर फिनिशिंग दे दिया था। अब लास्ट में एक बार मैंने दोबारा से स्क्रैपर से इस तरीके से कर दिया, ताकि अगर कहीं भी थोड़ा सा भी क्रीम हो इधर उधर तो वो क्लीन हो जाए। तो आपको भी थोड़ा सा टाइम देना है फिनिशिंग करते वक्त, तो आपका केक भी इतना ही अच्छा बनेगा। तो अभी हमारा केक है बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका है। अभी उसको मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था सेट होने, थोड़ी देर के लिए नहीं बल्कि कम से कम मैंने 2 से 3 घंटे के लिए रखा था, क्योंकि हमें इसको कट करना था बीच से। तो जितना अच्छा ये सेट हो जाएगा फ्रिज के अंदर, उतनी अच्छी कटिंग करने के बाद यानी कोई भी दिक्कत नहीं करेगा और बहुत अच्छे से लेयर सेट हो जाएंगी। तो अभी आप लोग को मैं दिखाऊंगी इसके अंदर का जो लेयर है किस तरीके से आया है। तो अभी मैंने एक बड़ा वाला बोर्ड ले लिया है, 10 इंच का बोर्ड है, जिस पर हम 2 kg का केक बनाते हैं। क्योंकि इस केक में हमें थोड़ा सा गैप चाहिए बीच में, तो इसके लिए हमें बड़ा बोर्ड चाहिए। तो अभी मैं हाफ पार्ट को कट करके इन बीचों बीच से हमने नाइफ से कट कर लिया है। अब उसको मैं एक पार्ट को मैंने उठा करके इस तरीके से यहाँ दूसरे वाले बोर्ड पर रख दिया है। और अभी आप लोग अंदर देख पा रहे होंगे कितना अच्छी लेयर्स दिख रही हैं, यानी बिल्कुल परफेक्ट लेयर हैं, कहीं भी कम ज़्यादा नहीं है, बराबर लग रही हैं, देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपकी लेयर्स भी इतनी ही अच्छी बनेंगी। और जब अच्छे से सेट हो जाता है फ्रिज के अंदर, तो जब कट करते हैं हम केक को तो बहुत अच्छे से उसकी लेयर्स भी आती हैं। तो यहाँ पर धीरे से मैंने नाइफ़ को निकाल लिया है और फिर देख रही हूँ कि
कितना स्पेस हमें चाहिए होगा उस हिसाब से हम यहाँ पर केक को सेट कर लेंगे। तो थोड़ा सा मुझे अंदर की तरफ ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने साइड में इसको हाथों की हेल्प से कर दिया है, क्योंकि अभी केक बहुत अच्छे से सेट हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हम दूसरे वाले पार्ट को भी उठा करके इस तरीके से रख देंगे। तो हमें क्या करना था, बीच में हमें एक रोड बनाना है और ऊपर हमें एक रोड का इफ़ेक्ट देना है, उसके ऊपर हमें कार रखना है। तो इस तरीके से ये केक बनने वाला है। और कुछ यहाँ पर एनिमल्स भी लगेंगे, कुछ ट्रीज़ होंगे। तो पूरा एक तरीके से ये जंगल थीम केक था, एक बच्चे के लिए बना रही थी मैं। और ये हमारी सोसाइटी से ही ऑर्डर आया था, तो उन्होंने एक रेफरेंस पिक भी मुझे भेजा था, तो उसी को देख करके मुझे ये बनाना था। तो यहाँ पर मैंने दूसरे वाले पार्ट को भी रख दिया। थोड़ा सा मैंने गैप ज़्यादा कर दिया था, क्योंकि उस वक्त मेरे पास कार्ड नहीं थी, मैंने मंगवाया था बट आई नहीं थी जब ये केक मैं बना रही थी। तो मुझे उतना आइडिया नहीं था कि कितना बड़ा कार आएगा, तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही स्पेस लिया था कि बाई चांस अगर कार थोड़ा सा चौड़ी होगी तो वो शायद अंदर जाने में दिक्कत करेगी। इसके लिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही स्पेस छोड़ दिया था। बट जब कार आया तो वो साइज मतलब छोटी थी, बहुत ज़्यादा नहीं था, इसके लिए थोड़ा सा स्पेस बच गया था। बट कोई बात नहीं, हमें पहले से थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को देख करके चलना होता, क्योंकि अगर मैं थोड़ा पतला कर देती और बाद में वो कार्ड नहीं आता तो फिर हटाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता। तो इसके लिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही स्पेस रखा था। अब दोनों साइड से इस तरीके से मैं पैलेट नाइफ लगा करके देख रही हूँ कि कहीं हमारा केक आगे पीछे तो नहीं है, बराबर तो है। तो हमारा केक बिल्कुल परफेक्ट रखा हुआ था और इस तरीके से हमने केक को सेट कर दिया है यहाँ पर। अब हम इसको अंदर से क्रीम लगा करके हम इसको स्मूथ करेंगे। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि केक हमारा हाइटेड था, अच्छा खासा हाइट था, और मैं डर के इस तरीके से क्रीम अप्लाई कर रही थी कि कहीं मेरा हाथ टच ना हो जाए केक के ऊपर, तो पूरा ख़राब हो जाएगा उसकी फिनिशिंग। तो धीरे धीरे करते हुए मैं कर रही थी। अब जहाँ जहाँ मुझे थोड़ा सा गैप लग रहा था, मैं पैलेट नाइफ से थोड़ा थोड़ा क्रीम लगा करके उसको यहाँ पर स्मूथ कर रही थी। तो थोड़ा सा इस चीज़ में टाइम लगा था, बट एंड रिज़ल्ट इसका बहुत अच्छा था। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा, वरना फिर लास्ट में अगर आप स्किप कर करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट स्क्रैपर लिया है, छोटा वाला, और जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा क्रीम लग गया है ऊपर से लगाने के टाइम, तो उसको मैं यहाँ पर क्लीन कर रही हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा अब एक साइड में मैंने यहाँ पर कर लिया है, अब दूसरे साइड में इस तरीके से मैं क्रीम को अप्लाई कर रही हूँ। और थोड़ा थोड़ा क्रीम अप्लाई करके हम इसको भी पैलेट नाइफ की हेल्प से अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। और फिर हमें नीचे एक रोड बनाना है। अब वो रोड हम कैसे बनाएंगे वो भी अभी आपको मैं बताऊंगी। तो इस तरीके से हमें क्रीम को लगा करके, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो किस तरीके से मैं हाथों को बचा बचा करके धीरे धीरे करके मैं लगा रही हूँ। थोड़ा सा मैंने स्पीड को फास्ट भी किया, बहुत ज़्यादा नहीं किया है, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और आप लोग फिर स्किप कर देते हैं। वैसे वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, बट आपको इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अगर आपको भी इस तरीके का केक बनाना हो, या फिर आप एक होम बेकर हैं, आपको इस तरीके का ऑर्डर आता है, तो किस तरीके से बनाना है उस पर भी आपको यहाँ पर आइडिया मिल जाएगा। तो दूसरे साइड भी मैंने यहाँ पर पैलेट नाइफ से अच्छे से क्लीन कर लिया है, और थोड़ा थोड़ा क्रीम मुझे जहाँ कम लग रहा था वहाँ पर पैलेट नाइफ की हेल्प से मैं इस तरीके से लगा रही थी। तो ये जो क्रीम मैंने अभी अभी इसको यानी बीट किया था, फ्रेश क्रीम थी, सॉफ्ट थी थोड़ा सा, तो इसके लिए बहुत इजीली ये काम हो पा रहा था। बट यही क्रीम अगर पहले से मैंने बीट करके रख देती तो वो इतनी आसानी से यहाँ पर फिनिशिंग नहीं हो पाता। जब हम फ्रेश क्रीम के साथ में, यानी जो हम फ़ौरन बीट करते हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट उस पर रहता है, तो ईज़िली ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो साइड में भी थोड़ा सा मैंने जहाँ जहाँ लग रहा था कि क्रीम थोड़ा सा निकल आया है बाहर, वहाँ पर मैं इस तरीके से यहाँ पर स्क्रैपर की हेल्प से इसको फिनिशिंग दे रही थी। तो इस तरीके से हमारा केक अच्छे से साइड यानी अंदर से भी बहुत अच्छे से स्मूथ हो गया था। और हल्का हल्का करके मैं यहाँ पर स्क्रैपर से ऊपर से भी क्लीन कर लूँगी। और तो इस तरीके से हमने कर लिया था। अब हमें यहाँ पर नीचे की साइड में रोड बनाना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने डार्क चॉकलेट का गैनाश बनाया था 2:1 रेशियो के साथ में। और उसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैंने, जब वो अच्छे से सेट हो गया, तो उसमें थोड़ा सा क्रीम डाल करके मैंने यहाँ पर एक डार्क कलर का मैंने मूज़ बनाया है, नहीं मूज़ क्रीम बनाया है, ये रिच मूज़ क्रीम है। तो और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ब्लैक कलर भी डाला था, ब्लैक जेल कलर। तो इससे हमारा जो ये क्रीम का कलर है थोड़ा सा ग्रेस यानी डार्क ग्रे कलर में आ गया था, क्योंकि मुझे इसी कलर का रोड बनाना था। ना तो बहुत ज़्यादा डार्क मुझे ब्लैक चाहिए था, और ना ही यानी बहुत ज़्यादा लाइट में चाहिए था। मुझे यही शेड चाहिए था, जो फ़ोटो में था वो यही शेड था। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर गैनाश क्रीम और कलर का यूज़ करके इस तरीके से मैंने क्रीम को रेडी किया था।
तो अब मैं पाइपिंग बैग की हेल्प से उसको धीरे धीरे नीचे मैंने इस तरीके से मैंने लगा दिया है। क्रीम को अप्लाई करके मैं एक बार यहाँ पर बड़े वाले पैलेट नाइफ से अच्छे से उसको स्मूथ कर दूँगी, ताकि थोड़ा सा जहाँ कहीं थोड़ा सा खाली लग रहा है, गैप है, वो फिल हो जाए। तो यहाँ पर आपको बड़ा वाला पैलेट नाइफ लेना है ताकि आपका हाथ कहीं टच ना करे केक के साथ में। अब जो आगे थोड़ा सा निकला हुआ था उसको मैं इस तरीके से क्लीन कर लूँगी। और अंदर बहुत ज़्यादा आपको फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि आपका बोर्ड नहीं दिखना चाहिए, आपका बोर्ड कवर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कितने अच्छे से हमने इसको अप्लाई कर दिया। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हमने कोई रोड बनाया हुआ है। तो अब हमें लास्ट में यहाँ पर मैंने एक स्लैब बनाया था चॉकलेट का। ये डार्क चॉकलेट से मैंने बनाया था और HP शीट के ऊपर मैंने डार्क चॉकलेट को मेल्ट करके इस तरीके से डाल दिया था और पतला से एक पट्टी टाइप का बना लिया था। तो इससे भी हमें ऊपर साइड में रोड बनाना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से रख दिया। अब जो मैंने क्रीम बनाई थी डार्क वाली, उसी क्रीम को यहाँ पर हमें अप्लाई करना है और फिर उसको भी अच्छे से स्मूथ कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने क्रीम को लगा दिया। पैलेट नाइफ की हेल्प से धीरे धीरे मैं इस तरीके से यहाँ पर इसको स्प्रेड कर दूँगी और फिर हम स्क्रैपर से इसको अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। तो ये यानी एक तरह से ये ब्रिज टाइप का लग रहा है, जैसे कि रोड पर ब्रिज वगैरह बना रहता है जहाँ पर गाड़ियाँ आती जाती हैं, तो वही वाला हमें यहाँ पर लुक देना था। तो अभी मैंने सॉफ्ट वाला स्क्रैपर ले लिया है, उससे भी मैं अच्छे से इसको क्लीन कर लूँगी और फिर हम इसके ऊपर एक रोड का थोड़ा सा एक साइन देंगे, जैसे बीच में रोड में वाइट टाइप का ऐसे पट्टी लगा रहता है, उस तरीके से हम यहाँ पर कुछ इफ़ेक्ट देने वाले हैं। तो यहाँ पर ये स्मूथ हो गया है और उसके बाद मैंने यहाँ पर पाइपिंग बैग में वाइट क्रीम यहाँ पर फिल कर लिया है। उससे पतला पतला हम इस तरीके से यहाँ पर लाइंस बना देंगे, जैसे अक्सर आपने रोड वगैरह पर देखा होगा। तो यहाँ पर मैंने लाइंस पतली पतली बना दी हैं और फिर इसके ऊपर हम कार रखेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया है। अब हम इसके ऊपर कार को प्लेस करेंगे। तो ये है वो कार, यानी ये आपको किसी भी केक शॉप पर इजीली मिल जाएगा, क्योंकि अक्सर लोग लेके जाते हैं कार वगैरह पर डेकोरेट करने के लिए। तो एक कार हमें नीचे रखना था, जो नीचे हमने रोड बनाया था, और दूसरा वाला हमने ऊपर रख दिया। तो सेम इसी कलर का कार उसमें यूज़ किया गया था। और ये हमने कुछ एनिमल्स के पिक्चर्स को ग्लॉसी प्रिंट पर प्रिंट करवा के निकलवाया था। उसको कट करके पीछे से हमने इस तरीके से टूथपिक लगा दिया, सेलो टेप से हमने चिपका दिया था अच्छे से। तो उसको हमें यहाँ पर रख देना है। तो वो जो फ़ोटो हमें आया था उसमें रियल वाले ने इस तरीके से प्लास्टिक के जो एनिमल्स होते हैं वो रखे गए थे, बट क्योंकि वो थोड़ा सा बजट में ज़्यादा हो रहा था, वो कॉस्टली हो जाता है फिर केक। इसके लिए मैंने उनको सजेशन दिया कि अगर आपको थोड़ा सा बजट में केक चाहिए तो इस तरीके से हम पेपर पर भी पेपर का कटआउट लेकर के हम इस तरीके से लगा सकते हैं, देखने में सेम लुक आएगा। तो वो मतलब एग्री हो गए थे हमारे जो क्लाइंट थे। तो इस तरीके से मैंने ग्लॉसी प्रिंट पर इसको प्रिंट करवा लिया था और इस तरीके से कट कर लिया था। तो आपको कहीं भी पिंटरेस्ट पर या फिर गूगल पर इस तरीके की फ़ोटोज़ वगैरह मिल जाएंगे। आप वहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको उसको डाउनलोड करके और जहाँ भी प्रिंटिंग होती है वहाँ से इस तरीके से निकलवा लेना है। तो जैसे जैसे वहाँ पर था उस तरीके से मैंने लगा दिया है एनिमल्स को, उसके पीछे ट्रीज़ को। और फिर हमें यहाँ पर ग्रास बनाना था, तो मैंने ग्रीन कलर का क्रीम बनाया था, उसमें एक ग्रास वाला नोजल लगाया, इस तरीके से ग्रास बना दिया था। तो ये रहा हमारे केक का फाइनल लुक। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ में शेयर कर दीजिए। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।